इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के वक्त डॉलर का रेट 236 रुपये है, लेकिन अगर आप 23,600 रुपये लेकर किसी भी करेंसी एक्सचेंज चले जाएं और $100 मांगें तो वो भाई साफ इनकार कर देंगे, कहेंगे कि डॉलर तो है ही नहीं। ये बात तो कंफर्म है, चाहे तो खुद चेक कर लें। कहानी इसके बाद की है, क्योंकि डॉलर सिर्फ मार्केट रेट पर मौजूद नहीं, बल्कि ये कहें कि सरकारी मार्केट रेट पर मौजूद नहीं। कॉन्ट्रैक्ट्स लड़ाकर आपको डॉलर मिल जाते हैं। अपने रजिस्टर में करेंसी एक्सचेंज वाला 236 रुपये का ही इंदराज करेगा, लेकिन बेचेगा एक ऊंचे रेट पर, कोई 250 रुपये पर, कोई 260 रुपये पर और कोई 270 रुपये पर, डिपेंडिंग अपॉन के डॉलर खरीदने वाले को कितनी को आखिर आई हुई है। जी हाँ, कहने को तो डॉलर दुनिया की मोस्ट ईजिली ट्रेडेबल करेंसी है, लेकिन पाकिस्तान में इसका रेट 2 शहरों में तो क्या, एक शहर की एक मार्केट में भी सेम नहीं। तो फिर इसकी असल वैल्यू का पता कैसे लगाया जा सकता है ताकि करेंसी एक्सचेंज वाले हमें ना बना सकें? है एक तरीका, हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। फिलहाल डॉलर की 3 मार्केट्स चल रही हैं, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट। पहली 2 मार्केट्स में एक बहुत बड़ा नुक्स है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर का तयन ही नहीं हो पा रहा। वो नुक्स, हुकूमत ऑफिशियली तो फ्री फ्लोटिंग करेंसी मार्केट की पॉलिसी फॉलो कर रही है, लेकिन दर हकीकत इन दोनों मार्केट्स में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मसनूई तौर पर डॉलर के रेट को नीचे रखे हुए है, जिसकी वजह से बैंक एक्सपोर्टर्स और रेमिटीज से डॉलर खरीद तो रहे हैं, लेकिन इंपोर्टर्स को बेच नहीं रहे, एलसीज खोल ही नहीं रहे, और जो थोड़ी बहुत खोल रहे हैं वो स्टेट बैंक के बताए हुए मसनूई रेट पर, या यूं कहें कि इसहाक डार के बताए हुए रेट पर। सो मच फॉर द स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल। इसी तरह करेंसी एक्सचेंज वाले भी डॉलर खरीद तो खुशी खुशी रहे हैं, लेकिन बेचेंगे नहीं हुकूमत के इस कम रेट पर। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट्स बहुत एफिशिएंटली बता देती हैं किसी भी शय की वैल्यू को, लेकिन ये 2 मार्केट्स एफिशिएंट नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक तरफ यानी डॉलर की खरीद वाली साइड पे डक्का लगा हुआ है। लेकिन एक ब्लैक मार्केट भी तो है, जहां से डॉलर खरीदे भी जा रहे हैं और बेचे भी। डॉलर की वैल्यू का तयन वहां से तो किया जा सकता है ना? नहीं, सब कुछ ऑफ द बुक्स है। आपको पता ही नहीं कि कौन किसको क्या चार्ज कर रहा है। करेंसी एक्सचेंज वाले का जहां दिल करता है वो कीमत लगा देता है। आप पे किसी जानने वाले को तो शायद 290 रुपये में भी दिए हों। इसका एक बड़ा ही आसान तोड़ है, और इस तोड़ को यानी अपनी इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए हमने कर डाली एक एक्सरसाइज। एक दोस्त जिसका मिजान बैंक में डॉलर अकाउंट है को कहा कि अपने अकाउंट से $1000 विड्रॉ कर लो, और ख़ुद उसके साथ चल दिए। बैंक वालों ने $1000 का चेक देखकर कहा कि हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं, आप हमसे रुपए ले लें सरकारी बैंक रेट पर। जाहिर है, सरकारी बैंक रेट मसनूई तौर पर सरकारी ओपन मार्केट रेट से भी 10 रुपये नीचे रखा गया है, यानी 226 रुपये। हमने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि हमारे माथे पे क्या लिखा है। इनको अर्ज़ की कि ये डॉलर अकाउंट है, इसके डॉलर का चेक दिया है, कायदे के रू से हमें डॉलर मिलने चाहिए। आप ऐसा करें कि हमें लिख कर दे दें कि आप हमारा चेक बाउंस कर रहे हैं, और साथ बाउंस करने की वजह भी लिख दें। डर के मारे ब्रांच मैनेजर साहब ने हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट किया, आप हमसे ब्रिटिश पाउंड ले लें प्लीज़, वो हमारे पास वाफर पड़े हैं। पाउंड की खूबसूरती ये है कि इस पर मरकज़ी बैंक ने कोई कंट्रोल लागू नहीं किया, ना बैंक्स पर और ना ओपन मार्केट में। इसकी वैल्यू डिमांड और सप्लाई के ताल्लुक से इसी तरह नथी है जिस तरह किसी भी और चीज़ की होती है। प्लान के ऐन मुताबिक हमने झट से अपने $1000 के बजाय बैंक के ऑफ़र करदा पाउंड ले लिए, जो इस दिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी $1.2 के एवज़ मिल रहे थे, यानी कि हर अमेरिकी डॉलर के बदले 0.83 ब्रिटिश पाउंड। बैंक ने हमें हमारे $1000 के बजाय 833 पाउंड थमाए, जिनको हमने ओपन मार्केट से बाआसानी कन्वर्ट करवा लिया, 300 रुपये फ़ी पाउंड में। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर हम अपने $1000 को बैंक मैनेजर की भौंडी तजवीज़ मानकर रुपयों में कन्वर्ट करवा लेते तो सरकारी बैंक रेट 226 रुपये के हिसाब से मिलते सिर्फ 2,26,000 रुपये। अलबत्ता अगर हमें बैंक से डॉलर ही मिल जाते और इनको ओपन मार्केट में जाके चेंज कराते तो फिर हमें मिलते सरकारी ओपन मार्केट रेट यानी 236 रुपये के हिसाब से 2,36,000 रुपये। मच बेटर। लेकिन
बरास्ता पाउंड्स कन्वर्ट करके हमें मिले पूरे 2.5 लाख रुपए, जिससे हम डॉलर की एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच गए। इससे हमें पता चला कि डॉलर की असली कदर लगभग 250 रुपए है। चूंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाउंड मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं की तो उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं हुई। चूंकि यही सूरत हाल यूरो की भी है, हमने यही एक्सरसाइज यूरो पे भी कर डाली और नतीजा निकला सेम, लगभग 250 रुपए। खुलासा, अगर आपने डॉलर खरीदना ही है तो किसी भी करेंसी एक्सचेंज वाले से 250 रुपए से महंगा ना खरीदें, या पाउंड या यूरो से गुजरने वाले रास्ते से कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उससे महंगा ना खरीदें। डॉलर की एक्चुअल वैल्यू इंटरबैंक रेट या ओपन मार्केट रेट से तो ऊंची है, लेकिन ब्लैक मार्केट रेट और जो हुंडी हवाला वाले चार्ज कर रहे हैं उससे बहुत नीचे है। इसीलिए माशी माहिरीन का भी कहना है कि जब भी इसहाक डार IMF के दबाव में आकर डॉलर के रेट के ऊपर से ये आर्टिफिशियल चेक्स एंड बैलेंसेस हटाएंगे तो ऐसा नहीं कि डॉलर ब्लैक मार्केट वाले रेट यानी 260 या 270 तक चला जाएगा, बल्कि अपनी सही कदर को ढूंढते हुए इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के रेट ऊपर की तरफ जाएंगे, मगर हुंडी और हवाला वाला रेट नीचे की तरफ आएगा और ये तीनों रेट तकरीबन एक ही जगह पे कन्वर्ज कर जाएंगे। और आज के दिन ये रेट 250 रुपये है।